अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसका भी मेथड वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और -7 -3 इसमें से हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन के बाद नीचे इसका जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल जो है वो अंडर रूट है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करनी है। तो वैल्यू के लिए जो इजी इसका मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कि x1 और y1 या x2 और y2 वो किस तरह फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन में इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो पेयर होता है जिसमें 2 नंबर हैं 5 और 2, तो फर्स्ट नंबर x का होता है, सेकंड नंबर जो है वो y का होता है। जिस तरह ज्योमेट्री में जो पॉइंट जो होता है वो ज्योमेट्री में जो ग्राफ जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका जो 2 नंबर जो होता है फर्स्ट नंबर x का, सेकंड y का होता है। इसी तरह ये भी x का, ये भी y का। अब इसमें 2 पेयर्स हैं, फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो जो फर्स्ट होगा वो x1, ये नंबर y1 होगा, और ये जो सेकंड पेयर है इसमें x2 और y2 होगा। ये फर्स्ट नंबर x का, सेकंड y का। तो फर्स्ट पेयर में 1 1 लिख देंगे साथ x और y के, और इसी तरह जो सेकंड है x और y इसके साथ 2 और 2 लिख दिया जाएगा। तो अब ये वैल्यू इस फार्मूले में x1 और y1, जैसा ये फार्मूला है x2 - x1, इसमें सिंपल जो x1 और x2 की वैल्यू वो पुट कर देंगे, और यहाँ पर y2 और y1 की वैल्यू पुट करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका होल स्क्वायर लेकर इनको फिर प्लस करेंगे, इनका रूट लिया जाएगा। तो जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की वो फाइंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसमें ये तमाम जो वैल्यू है फोर्थ नंबर है x1 x2 y1 एंड y2, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब देख सकते हैं फार्मूले में x2 - x1। तो अब इसमें देखें जी x1 क्या है और x2 क्या है। तो x2 - x1 है, तो x2 की वैल्यू है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे जी -7। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो लिखनी है -x1, ये माइनस फार्मूले का, और जो x1 की वैल्यू है वो है 5। अब ये जो -7 था ये x2 की वैल्यू थी। इसी तरह माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है 5, इसका है होल स्क्वायर। इसी तरह आ गया जी प्लस इनटू y2 - y1, तो y2 की वैल्यू है -3, फिर ये माइनस फार्मूले का एज इट इज़, फिर y1 जो है वो है हमारे पास 2, फिर इसका आगे है होल स्क्वायर, और इस होल का है अंडर रूट, इस तरह। अब नेक्स्ट -7 और -5, जब दोनों साइन सेम हों तो वो एडिशन होता है, यानी 7 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये माइनस 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 ही रहेगा 12, फिर 12 का है ये होल स्क्वायर। इसी तरह आगे प्लस, इसी तरह माइनस और माइनस ये एडिशन होगा इनका, तो साइन माइनस का आएगा, और 3 और 2 इन्हें ऐड करें तो आ जाएगा 5, इसका है होल स्क्वायर, और इसी तरह ऊपर होल अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट माइनस का जो स्क्वायर है माइनस इंटू माइनस करें, या -12 का है होल स्क्वायर मीन्स के -12 इंटू -12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 का जो स्क्वायर है वो है 144। इसी तरह प्लस आगे -5 इंटू -5, यानी -5 होल स्क्वायर है, तो -5 इंटू -5 करेंगे तो जो प्लस 25, इनका एडिशन करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो अंडर रूट के लिए ये स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 13 है, ये 13 का स्क्वायर है, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन कर लें तो इसको उस तरह भी हम इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, या कैलकुलेटर से भी आप अंडर रूट 169 लिखें तो इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो इट्स मीन के जो ऊपर क्वेश्चन था इसका जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में, इसका जो बिटवीन डिस्टेंस है वो है 13।
तो ये क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चन का ये फार्मूला है डिस्टेंस का। इसमें जो है क्वेश्चंस वो चेंज हैं, लेकिन फार्मूला जो वो सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। और यही मेथड है, ये जो आपको मैंने बताया ये फार्मूला, कि जब एक पेयर है तो उसमें फर्स्ट नंबर x और सेकंड होता है y। इस x और y, तो इसमें फिर x1 y1 इसको लिख लें और ये x2 और y2 हो जाएगा। तो वो सेम वैल्यू यहाँ से फिर देखकर ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो इन्हें प्लस माइनस करने के बाद इसका अंडर रूट लिया तो इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो है 5/2 और 5/3 इंटू जो सेकंड पेयर है 7/2 इंटू 9/3। तो इसका जो इजी मेथड है वो ये है कि आप इसको पॉइंट में कर लें, यानी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेटर से कर लें या इसको डिवाइड कर लें, यानी इसको पॉइंट में कर लें ताकि इसको जो आगे सोल्यूशन है वो इजी हो। इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में हो जाएगा, ये 5/2 2.5, इसी तरह 5/3 1.6 कंटिन्यू है तो इसको हम 6 7 इसको राउंड करके 6 7 लिख लेंगे। इसी तरह 7/2 तो 3.5 और 9/3 इज इक्वल टू 3। तो अब इसी तरह एक्स वाई, और ये भी एक्स और वाई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पेयर, ये x1 y1 x2 और y2। इस तरह x1 y1 x2 y2। ये क्वेश्चन के साथ लिखना नहीं होता नीट में, ये रफ में आपको समझाने के लिए मैं ऊपर x1 y1 x2 और y2 आपको लिखकर बता रहा हूँ कि ये अब इसको याद रखें और ये वैल्यू सेम फार्मूले में पुट करनी होती हैं तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देख सकते हैं ये जो फर्स्ट जो फार्मूला क्वेश्चन में फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फार्मूला है और ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू x1 y1 x2 y2 की ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1, तो अब देख लेंगे x2 है 3.5 माइनस x1 जो है वो है 2.5, इसका है होल स्क्वायर। इसी तरह आ गया प्लस, ये फार्मूले का प्लस, इनटू y2, तो y2 है 3 माइनस y1 है 1.67, इसका है होल स्क्वायर और इसका है होल एंड रूट। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप 3.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1 के इक्वल होगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, आ गया प्लस, और 3 माइनस 1.67 तो ये आएगा 1.33 और इसका है होल स्केयर, तो इसका होल अंडर रूट भी है। तो ये 1 लिखा है 1 का स्केयर 1 होता है तो इसलिए 1 एज इट इज़ 1 ही रहेगा, और इसको माइनस किया है तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1.33, तो इसका होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इसका होल स्क्वायर लेंगे, उसमें प्लस 1 जो है वो प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट 1 एज इट इज़, और 1.33 का जो स्क्वायर है वो होगा 1.7689। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद इसका अंडर रूट लिया जाएगा, तो ये आएगा जी 2.7689। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.66। तो ये इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं यहाँ से जो इसमें पॉइंट में इसको कन्वर्ट किया था कि 1.66 या 1.67, ये इज इक्वल टू है 5/3, ये इसका जो पॉइंट था। तो अगर तो इसको पॉइंट में ना कन्वर्ट किया जाए, सिंपलीफाई, इसी को सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है ना, x1 ये है, x2 ये है, x1 y1 x2 और y2, ये वैल्यू एज इट इज़ पुट करके सॉल्व किया जाए तो फिर ये इसका 5/3 आंसर आएगा। उसमें जो डिवीजन भी होगी साथ, तो फिर एलसीएम वगैरह में उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर इसको जो शार्ट है कैलकुलेटर से हम अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम वगैरह फिर नहीं लेना पड़ेगा, फिर पॉइंट के हिसाब से इसको पॉइंट में नंबर हो जाएंगे तो एलसीएम नहीं होगा। तो मेथड जो है वो बिल्कुल ये भी सही है, अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट किए बगैर हल करें तो वो भी ओके है। तो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एल एंड एम। ये 2 पॉइंट गिवन है
और डिस्टेंस जो गिवन है वो है 9, तो फाइंड बी, इसमें बी फाइंड करना है। एल और एम है, एल जो पॉइंट है वो है 7b और 0, इस तरह एम पॉइंट है 4b और 0, उसमें डिस्टेंस जो गिवन है वो 9 है और फाइंड करना है बी। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका जो पार्ट फर्स्ट करवाया है और एक थर्ड पार्ट करवाया है मैंने, तो बाकी जो है ना ये सेकंड और फोर्थ नंबर ये आपने खुद इसको सॉल्व करें। अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, उसका सोल्यूशन जो है वो मुझसे आप पूछें, कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, एल और एम पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, फाइंड करना पॉइंट बी। इसका भी वही मेथड है, वही फार्मूला है जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा है कि इसमें एल और एम पॉइंट है और डिस्टेंस गिवन है, फाइंड, जिसमें जो बी है ये बी और ये बी, तो बी फाइंड करना है। तो एल और एम का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। और इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल x1 y1 और x2 और y2 पहले ये लिख लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन वगैरह फार्मूले में वैल्यू पुट करने कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट जो वैल्यू है वही उसमें पुट हो। ये x1 और y1, x2 और y2। जब इसके से समझ आ जाए कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 और x2 x1, ये सारी चार वैल्यू जब इनमें आपको फ़र्क वाजिया हो जाएगा, पता चलेगा कौन कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सा नंबर है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करना वो आसान होगी। तो ये जिसका फार्मूला है एल एम का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये एल एम का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, फार्मूले में ये जो ऊपर वैल्यू है ये वैल्यू x1 y1 x2 और y2, यहाँ से ये वैल्यू देकर इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं ये डिस्टेंस ऑफ एल एम है। तो डिस्टेंस ऑफ एल एम जो गिवन है वो क्वेश्चन में जो देख लें, क्वेश्चन में जो एल डिस्टेंस इनका जो एल एम का डिस्टेंस है वो था गिवन ये 9। तो एल एम इज इक्वल टू जो 9 है डिस्टेंस, उसकी जगह एल एम इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू 9, उसकी जगह 9 पुट करेंगे। यहाँ पर ये जो 9 पुट करना है वो इस एल एम की जगह 9 पुट करना है, और बाकी ये जो वैल्यू x1 y1 x2 y2 वगैरह है वो इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये थी जी वैल्यू x2 हमारे पास है 4b, आगे माइनस है x1 है 7b, ये 4 माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1, y2 0 और y1 भी 0 है। तो अब इसको एडिशन करते हैं इनकी। तो नेक्स्ट स्टेप होगा जी 4 माइनस 7 तो माइनस 3b का होल स्क्वायर, आगे प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो होता है वो 0 को इक्वल ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो प्लस 9 होगा। तो इस तरह 9b स्क्वायर जो था आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है 9 इज इक्वल टू 9b होल स्क्वायर है, तो ये 3b होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 3b, बी फाइंड करना है तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 3 से 9, b इज इक्वल टू 3, ये जो है ये आंसर आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जी 4 पॉइंट्स और ए बी सी एंड डी, फाइंड पी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी डी। अब इसमें 4 पॉइंट गिवन है ए बी सी और डी, तो साथ उसमें कंडीशन भी इसने बताई है कि ए बी डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल है सी डी पॉइंट के। तो हमने ए बी फाइंड करना है पॉइंट डिस्टेंस, और डिस्टेंस सी डी फाइंड करना है, और इनके जो आंसर आएंगे तो कंपैरिजन करने के बाद हमने पॉइंट पी वहाँ से फाइंड करेंगे। था कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी जो है वो फाइंड करते हैं, और फार्मूला जो है वो अप्लाई करने से पहले इसमें दे लिखें एक्स और वाई, ये लिखा है, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है। तो हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी के लिए तो ये फर्स्ट है तो x1 y1, और सेकंड पे तो ये x2 और ये हो जाएगा y2। इसलिए जब सी डी फाइंड करना है तो ये एक्स वाई ये 1 है तो ये 1 1 होगा, और इसी तरह नेक्स्ट जो है ये है 2 सेकंड पे, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो जब ए बी में फार्मूला लगाना है तो x1 y1
x2 y2, और CD के लिए ये x1 y1 होगा और x2 और y2 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी जिसका फार्मूला है, अब इस फार्मूले में ए बी की जो वैल्यू है वो x1 y1 x2 और y2 इसमें में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है p माइनस x1 है 3, p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 3 माइनस y1 है 6 का होल स्क्वायर और इनका है होल अंडर रूट, इस तरह। अब p माइनस 3 ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि p में से 3 ना प्लस हो सकते ना ही माइनस हो सकते हैं, तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। 3 माइनस 6 तो ये इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला है इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है a माइनस बी। ए मीन्स फर्स्ट नंबर और b सेकंड नंबर। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो उसमें फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस का फार्मूला है तो ऑल नंबर प्लस होंगे, अगर माइनस का है तो ओनली जो है 2ab वो होगा माइनस होगा। ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ए जो है वो p है और b नंबर जो है वो यहाँ पर 3, तो a स्क्वायर ये फार्मूला है, तो माइनस 2ab माइनस 2 a जो है p है इंटू b जो है वो है 3 है प्लस b जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह के प्लस इंटू 3 माइनस 6, तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस होगा, तो 6 में 3 बाकी 3, तो जो साइन है वो जो कैपिटल जो नंबर है 6 से कैपिटल है 3 से, तो 6 से तो माइनस है तो माइनस 3, और इसका ऊपर ये है होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू p का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2p इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6p प्लस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इसका होल का अंडर रूट है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 और 9 18। अब इसके अलावा बाकी जो ये 3 नंबर हैं पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18, अब इसमें से कोई भी नंबर जो ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ये पी स्क्वायर है, ये सिंगल पी है, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई भी जो ए बी सी या पी वगैरह नहीं है, तो ये आगे इसका एडिशन वगैरह मज़ीद नहीं हो सकती। तो इसका जो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट का आंसर जो है डिस्टेंस वो ये है। अब आगे जो सी डी है वो सी डी का डिस्टेंस वो फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ सी डी, तो ये फार्मूला है ए बी डिस्टेंस का फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये फार्मूला है। और डिस्टेंस सी डी है, तो वैल्यू जो है x1 y1 x2 y2 की, ये जो वैल्यू है सी और डी की, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सी डी इज डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 की जो वैल्यू है वो देख लें वो है 7 माइनस x1, तो x1 है 2, 7 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 देख लें 1 है माइनस और y1 है p का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनका है होल अंडर रूट है। तो ये जो वैल्यू है ये फार्मूले में पुट कर देंगे। और इसी तरह 1 माइनस पी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और 7 माइनस 2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस होगा,
सी डी इज इक्वल टू 7/5 का होल स्क्वायर प्लस अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो जो फार्मूला ये देख लें, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो ए जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू पी, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और इंटू पी, तो 2p प्लस बी स्क्वायर, तो b है p, तो p का स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल अंडर रूट। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस 2p प्लस p का स्क्वायर और होल अंडर रूट, और सी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी जिस तरह ये देख लें, ये जो था ना ये पी स्क्वायर फर्स्ट था, ये पी का जो ऑर्डर है इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p हो जाएगा, और 25 प्लस 1 जो होगा प्लस 26 हो जाएगा, इसको तरतीब से लिख लेंगे, जो ऑर्डर है इसका पहले पी स्क्वायर फिर माइनस 2p और कांस्टेंट नंबर जो वो लास्ट पे 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी जो नंबर है ये भी आगे मज़ीद इनकी जो इनका सोल्यूशन है वो नहीं होगा, तो ये जो ये है नंबर सेकंड डिस्टेंस था। अब ये जो दोनों डिस्टेंस से ए बी और सी डी ये फाइंड कर लिए, फाइंड करने के बाद आगे क्वेश्चन में गिवन था कि डिस्टेंस इक्वल है ए बी और सी डी गिवन है, तो इसमें जो इसके जो आंसर हैं वो इसमें पुट कर देंगे, इनका जो कंपैरिजन है वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से पी की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। अब इसमें ए बी और सी डी के जो आंसर है वो इसमें पुट कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट की है, ए बी डिस्टेंस जिस तरह ये देख लीजिए था, ए बी का डिस्टेंस है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18 अंडर रूट इज इक्वल टू सी डी का डिस्टेंस ये ऊपर गिवन है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 26 होल अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट से रूट जो है वो कैंसिल करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उनका जो स्क्वायर है वो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया जाएगा दोनों साइडों पर, तो फिर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 26 ये रह जाएगा। अब इसमें से इस तरह की करते हैं कि ये जो राइट साइड है ये इसके लेफ्ट साइड के साथ आकर इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी इसकी इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18 माइनस पी स्क्वायर, और जब माइनस है ऑलरेडी तो इधर इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2p, और प्लस 26 इस साइड पर हो जाएगा माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये जो ए बी का डिस्टेंस था ये एज इट इज़ रहेगा पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 18। अब जो सेकंड जो दूसरी इसके साइड पर थी वो डिस्टेंस था सी डी का, तो सी डी का डिस्टेंस जब इसमें ए बी के साथ आया होगा इसकी साइड चेंज करेंगे तो साइन जितने भी इसके चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब पी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस 6p प्लस 2p, तो 6 में 2 बाकी 4, इस साइन जो है ना ये जो बड़ा नंबर है 6 बड़ा है 2 से, तो 6 में से 2 बाकी 4 और साइन बड़े नंबर का आएगा। इसी तरह प्लस 18 और माइनस 26, 18 और 26 जो है ना ये माइनस होंगे, तो 26 में 18 तो 8, और इसका भी साइन देख लें, जो कैपिटल नंबर है या बड़ा नंबर है 26 उसके माइनस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, तो इज इक्वल टू 0। और अब नेक्स्ट माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस 4p या फिर माइनस 4p इज इक्वल टू प्लस 8, तो उस तरह भी ठीक है, तो p जो पॉजिटिव करना तो p की जो p का नंबर है जो वो इस साइड पर ले आएंगे, यानी उसकी साइड चेंज कर लेंगे, फिर 4 को दोनों साइडों पर डिवाइड कर लिया जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, तो p इज़ इक्वल टू माइनस, p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी
-2। तो ये था जी इस क्वेश्चन का मेथड। तो ये पूरा जो मुकम्मल चैप्टर है, तो डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्टेंस के रिलेटेड तो ये फार्मूला है और यही मेथड है। तो ये बल्कि मैट्रिक में भी जो जनरल मैथ है 10th क्लास का, उसमें भी ये चैप्टर है। तो बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें सिर्फ x1 y1 x2 y2 का ये कंसेप्ट होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 8 × 15 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो उसकी वैल्यू x की भी 0 होती है और ओरिजिन पे y भी 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट को o से ज़ाहिर किया जाता है, o × 0 × 0 होता है। अब मज़ीद यहाँ से इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अब इसके ये जो सेंटर पॉइंट o है, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, यानी यहाँ पर x और y की दोनों की जो वैल्यू पुट की जाती हैं वो है 0 और 0 होता है, यानी ओरिजिन पे पॉइंट जो होता है वो 0 0 होता है। अब क्वेश्चन ये था, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो 8 15 था और साथ ओरिजिन था। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज करेंगे कि फर्स्ट जो पॉइंट गिवन था वो ए है या कोई भी नंबर है, और जो ओरिजिन होता है उसको ओ से ही ज़ाहिर किया जाता है या लिखा जाता है, और उसमें जो नंबर होते हैं एक्स और वाई के वो दोनों क्या होते हैं 0 एंड 0 होते हैं। अब ए ओ या ओ ए का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस जो वो फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो x1 और x2 y1 y2 वगैरह लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर x और सेकंड होता है y, इसी तरह फर्स्ट x और सेकंड नंबर है y। तो ये फर्स्ट पेयर है तो 1 और ये सेकंड है और ये 2 2 लिख लेंगे इसको इस तरह। अब जो फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये फार्मूले में वैल्यू पुट हुई, आप देख सकते हैं x2 - x1। x2 क्या था 0, माइनस x1 क्या है 8, 0 - 8 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 और माइनस y1 है 15, तो 0 - 15 होल स्क्वायर। तो 0 में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें या प्लस करें, वो नंबर ही आता है। तो 0 - 8 करें -8 आएगा, 0 - 15 किया तो -15। अब नेक्स्ट टाइम है इनका जो 8 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर लेंगे। तो -8 का जो स्क्वायर है वो +64, यानी 8 × 8। तो इसी तरह -15 × -15 करें तो माइनस प्लस 15 15 ज़ा 225। अब इन्हें ऐड करने के बाद, एडिशन करने के बाद इनका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। तो इसको ऐड किया है 64 + 225 तो आ जाएगा 289। तो जो 289 है ये 17 का होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू 17, यानी 7 का होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 17 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ओरिजिन से पॉइंट जो ए था उसका डिस्टेंस जो फाइंड किया वो है 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी equidistant from point Q and R is 0। इट्स मीन कि जो ऑर्डिनेट है उसका पॉइंट P पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट्स मीन y एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है, और फाइंड इट्स एब्सिसा जो होता है वो x की वैल्यू होती है, x एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो x की होती है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो वैल्यू है यहाँ पर दी हुई है ऑर्डिनेट की, नहीं वाई की, वो वैल्यू 0, वो वैल्यू 0 गिवन है, और उसमें Q और R जो है वो दिया हुआ है। तो पॉइंट P जो है वो P क्या है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट जो Q एंड R। इट्स मीन के जिस तरह ये क्वेश्चन में कंडीशन देख सकते हैं AC = BC, इसी तरह यहाँ पर जो गिवन है कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम Q एंड R। इट्स मीन PQ एंड RP, यानी P से इक्वल है, P से Q एंड P से R जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है AC BC, इसी तरह PQ एंड PR की इस पर कंडीशन अप्लाई होगी, और इसमें जो वैल्यू y की वैल्यू है वो 0 है और x जो वो फाइंड करनी। इसी तरह ये जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें एब्सिसा जो है
एल से एल का जो एब्सिसा है यानी एक्स की वैल्यू इसमें ज़ीरो है और फाइंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स मीन वाई फाइंड करेंगे। इसी तरह 7 जो ये जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी पॉइंट्स हैं और पॉइंट सी जो है वो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस मीन के वो जो एब्सिसा है उसकी वैल्यू है लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है, यानी एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी है कि पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी और ए एंड बी की ये वैल्यू है इफ़ ए पी इज इक्वल टू बी पी और फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी द वाई एक्सिस। अब इसमें जो पॉइंट पी है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, इट्स मीन कि इसमें जो पेयर बनेगा वो उसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और वाई की वैल्यू जो है वो होगी इन वाई होगा, तो इसमें से पॉइंट पी जो है वो फाइंड होगा। वाई होता है इन वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो, इन पहला पॉइंट एक्स और दूसरा वाई, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू होती है। इसी तरह जो एब्सिसा होता है वो होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर भी जो एक्स की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो होती है। इसी तरह जो क्वेश्चन है जिसमें एब्सिसा या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो पॉइंट दिए हुए हैं पी पॉइंट एल या ए बी सी पॉइंट, उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू उसमें अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होगा तो उसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर वाई एक्सिस जो पॉइंट होगा तो उसकी ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट की वैल्यू पुट होगी। और अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो है और एब्सिसा फाइंड करें तो इट्स मीन कि वहाँ पर वाई ज़ीरो है, एक्स जो है वो फाइंड करेंगे, तो फिर ये कंडीशन होगी। अगर एब्सिसा ज़ीरो है तो ऑर्डिनेट फाइंड करें तो फिर ये कंडीशन होगी, ज़ीरो इंटू वाई होगा। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ऑर्डिनेट ज़ीरो है तो एब्सिसा फाइंड करना है, तो उसमें ये कंडीशन जो है ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो उसमें एब्सिसा जो फाइंड करेंगे एब्सिसा इज़ ज़ीरो, इट्स मीन वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब ये इस क्वेश्चन में था ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज़ ज़ीरो, तो सो पी जो पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट ये है वाई, तो वाई ज़ीरो है और एक्स जो है एब्सिसा वो फाइंड करना है, तो पॉइंट पी जो है ना वो ये होगा। अब ये था जी क्वेश्चन, उसमें पॉइंट पी जो है उसमें एक्स इंटू ज़ीरो इन वाई की वैल्यू ज़ीरो और क्यू और आर, तो उसमें लिखा हुआ था जो पॉइंट जो पी है वो इक्वल है क्यू एंड आर से, इन पी क्यू और क्यू आर। ये जो कंडीशन है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इन इसका भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और जिस तरह पीछे क्वेश्चन बताया कि दोनों के आंसर जो है वो उनका कंपैरिजन किया जाएगा और वहाँ से वैल्यू जो है वो एक्स की फाइंड होगी। तो बाकी इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेम वही मेथड है जो आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इनकी क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो कहीं से भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे आपको ईमेल करें या इसमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो बताऊँगा। तो फर्स्ट जो है इनके साथ एक्स वाई लिख लीजिए, ये तीनों पॉइंट के साथ यानी एक्स वाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू फाइंड करना है, तो ये x1 y1 ये x2 और ये y2 होगा। पी क्यू फाइंड करना है तो पी जो है फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 और q जो सेकंड पॉइंट है यानी ये सेकंड नंबर पर है यहाँ पर, यानी फर्स्ट सेकंड, तो इसलिए q के साथ हमने q पॉइंट के साथ x2 एंड y2 लिख लिए। अब इसके ऊपर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें x1 y1 x2 y2 की ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर जाएगी, तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट की है। तो डिस्टेंस पी की इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब देखें x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और 7 माइनस x होल स्क्वायर, इस पर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी ए स्केयर, तो a जो है वो है 7 का स्केयर 49 ए स्केयर माइनस 2ab 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स और प्लस बी स्केयर, बी नंबर जो एक्स है तो यहाँ पर जगह एक्स स्केयर और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्केयर भी 1 ही के इक्वल है। अब इसको भी एक तो ऑर्डर से लिख लेंगे, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्केयर फर्स्ट आ जाएगा और सेकंड माइनस 14 एक्स हो जाएगा और 49 प्लस 1 ये जगह प्लस 50 और होल अंडर रूट। तो ये जो है इसका ये सोल्यूशन है, तो ये फर्स्ट डिस्टेंस है।
इन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड के लिए जो क्यू आर था, ये देख लें क्यू आर, ये पी क्यू को सॉल्व किया, तो अब क्यू आर, तो क्यू आर जो है उसके लिए भी सॉरी क्यू आर नहीं है बल्कि पी आर है, क्योंकि पी से ये जो दो पॉइंट्स हैं इक्वल हैं, ये पी क्यू और पी आर। तो पी जो है फर्स्ट नंबर है, आर अब सेकंड नंबर पर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पे भी x2 और y2 लिख लेंगे कि ये फर्स्ट ये वैल्यू पुट होंगी एक्स पी की, और सेकंड जो है वो आर की वैल्यू पुट होंगी। अब इसमें देखें जी पी आर का जो डिस्टेंस था x2 माइनस x1, x2 ये 3 है और माइनस x1 जो है वो x है, ठीक है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -1, y2 माइनस y1, तो y1 है 0, यानी -1 माइनस 0। अब इस तरह भी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इस पर फार्मूला अप्लाई होगा, तो 3 का यानी ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, आ गया जी प्लस -1 माइनस 0, तो -1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1, और इसका जी होल अंडर रूट। तो इसको ऑर्डर दे देंगे, यानी फर्स्ट एक्स स्क्वायर, फिर -6x और +9 + 1 इज इक्वल टू 10 और होल अंडर रूट। अब ये नंबर हो जाएगा सेकंड नंबर। तो इस ये जो कंडीशन थी पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर, अब इसका जो क्वेश्चन है उनका कंपैरिजन किया जाएगा। अब ये जो कंडीशन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो उनके आंसर है नंबर 1 और नंबर 2 जो उनके आंसर थे डिस्टेंस, वो वैल्यू पुट करने के बाद इनका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल किया जाएगा, तो फिर वहाँ से एक्स जो है वो फाइंड होगा। तो बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं वो भी यही मेथड है, सिर्फ उसमें एक्स और वाई की वो किस तरह लिखने हैं, एक में एक्स 0 है, एक में वाई 0 है, वो आपको बताया, तो वो उसको अच्छी तरह समझ कर आप इसको सॉल्व करें। अब इसमें देखें कि ये पी क्यू यहाँ पे था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 50, ये यहाँ पे पुट किया है इज इक्वल टू पी आर, तो पी आर की टॉप पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब ये जो इनके अंडर रूट्स हैं इनको कैंसिल किया जाएगा, ये टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो स्केयर से जो स्केयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो साइड है ये इसके साथ आकर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से ये देख लें कि एक्स स्केयर माइनस 14x प्लस 50 एज इट इज़। अब एक्स स्केयर था ये प्लस था, इस साइड पर अगर माइनस हो गया, इसी तरह -6x इधर आया तो ये +6x हो गया, और +10 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होते हैं नंबर उन्हें कैंसिल कर देंगे, जिस तरह +x स्केयर और -x स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अब -14x और +6x, यानी 14 में से 6 इज इक्वल टू 8, और साइन आएगा ये जो कैपिटल नंबर है बड़ा नंबर है, और 50 प्लस +50 -10, तो 50 में से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा +40 इज इक्वल टू 0। अब x फाइंड करना तो x के साथ माइनस है, तो -8 की साइड चेंज कर देंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 0 + 8x, 8 को हम दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 8, इसको 8 5 ज़ा 40, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। इट्स मीन के जो वैल्यू थी ना x की, वो अगर 0 यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये जो p पॉइंट था x इंटू 0, तो x की जगह अगर हम यहाँ पर वैल्यू 5 पुट करें, 5 पुट करने के बाद ये जो नीचे कंडीशन है इसमें फार्मूला पुट करें, तो क्वेश्चन जो है ना ये दोनों क्वेश्चन है बिल्कुल, इनके आंसर जो है वो जो डिस्टेंस है पी क्यू और पी आर, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा, जो वैल्यू x की थी वो यहाँ पर 5 होगी। तो इसी तरह जो बाकी क्वेश्चन है उनको खुद सॉल्व करें, कहीं भी प्रॉब्लम है मुझे आप तो उनका जो सोल्यूशन है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।